पता कैसे चले हमें कि हम आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा? डीपेस्ट पेन इज एट द सोल लेवल. सोल का ट्रॉमा आपका हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्विन सोल्स की अगर हम बात करें तो ट्विन सोल्स में आपकी सोल ही सेपरेट हुई है. किसी कोई बस आपकी बात सुन ले ना 1 घंटा, यू विल फाइंड योर सोल्यूशन सम टाइम. इस लाइफ में जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, राइट. दे आर रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ्स. कई बार जो आपके करंट जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो आपकी करंट लाइफ में हो रहा है, पॉसिबली वो आपका पीछे से ही कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है. आपका कुछ पेंडिंग अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, फॉर एग्जांपल मनी रिलेटेड बिलीफ. तो ये मनी ब्लॉकेजेस कैसे रिजॉल्व करते हो आप लोग? इसी मनी इज आल्सो एनर्जी. शॉर्ट साइंस क्या होते हैं कि दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ? आपको कार चलाने से डर लगता है कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. या फिर आपको डर लगता है कि यार ये मेरे सिबलिंग को कुछ ना हो जाए. अंदर फाइट करके बाहर आके यू हैव अ फेस, स्माइलिंग फेस, नथिंग हैपेंड. चाइल्ड पिक्स अप एवरीथिंग, एनर्जी ट्रेवल्स एवरीवेयर. तो इसी वजह से कई बार बच्चों को ना रिलेशनशिप की कंफ्यूजन रहती है. एंड क्या होता है, हम अपने बॉडी सेल्स में ना कैरी कर लेते हैं मेमोरी. 4 साल का वो बच्चा, उसने कैरी कर ली वो मेमोरी, और जब अब आप बड़े हो रहे हो आपको लग रहा है सारे ही ऐसे हैं. हर चीज के लिए टाइम है. स्क्रोलिंग आप आवर देखोगे तो 4 आवर्स 5 आवर्स एवरेज उसके लिए टाइम है. लेकिन किसी को बोलेंगे ना वॉक कर लो, टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है. अंशिता, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो. कैसे हैं आप? ग्रेट. शुरू करें आज का पॉडकास्ट? एब्सोल्युटली. तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है सारा का सारा ट्रॉमा एंड ब्लॉकेजेस के ऊपर है. यस. तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ट्रॉमा होता क्या है, और वो क्या सिर्फ फिजिकल होता है या मेंटल होता है, स्पिरिचुअल होता है, हमारे सोल लेवल तक ट्रॉमा होता है? ये तीनों चीजों को आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए. ट्रॉमा हर लेवल का होता है, सोल लेवल का, फिजिकल लेवल का, इमोशनल लेवल का. ट्रॉमा एक तो हो गया आपका इमोशनल लेवल का. फॉर एग्जाम्पल एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो गया. फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रॉमा, आपका बर्थ हुआ और आपके बर्थ होते ही आपके मदर की डेथ हो गई. या आपके 4 साल के अंदर, जस्ट एन एग्जाम्पल, father both passed away, and now you have a trauma, you feel abandoned by your parents because they were not there, right? And उसी में अगर इमोशनल ट्रॉमा की बात करें, कई बार कोई अनवांटेड, फॉर एग्जांपल फीमेल्स के साथ जनरली इन इंडिया इट्स लाइक दे आर अनवांटेड चाइल्ड, राइट? सो आई मीन पुराने जमाने में तो वो मेल अभी भी होता है, राइट? सो उसमें आपका एक ट्रॉमा, आपके सबकॉन्शियस वो प्री नेटल लेवल पे ही आपको एक थॉट जा रहा है, यू आर अनवांटेड. ओके. सो इट उस टाइम पे भी जब हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो थॉट्स हमको असर करते हैं. आपकी एनर्जी, सोल तो एंटर कर चुकी है. योर सोल इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग. तो आपका एक वो ट्रॉमा हो गया. फिर उसी तरह से बहुत सारे आपके, सपोज पेरेंट आपको छोड़ के, लेट्स से सोल्जर है आपके पेरेंट्स, फादर, वो चले गए कहीं, तो एक वो ट्रॉमा है. तो इसी तरह से इनर चाइल्ड आपका, स्पेशली 0 to 8 years की एज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसमें जो आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके पेरेंट्स किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आपका मनी रिलेटेड किस तरह का डिस्कशन है, वो कैसा, अगर उनकी लाइफ में कोई मनी रिलेटेड ट्रॉमा रहा है पेरेंट्स का, चाइल्ड यूजुअली पिक्स इट अप. फिर आपका फिजिकल लेवल का ट्रॉमा है. लेट्स से आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है पेरेंट्स का, या आपका खुद का हुआ है, तो आपको वो हमेशा एक, लेट्स से आपको कोई डर लगा रहेगा. उसमें फोबियाज भी आ गए आपके, कि आपको हाइट से डर लगता है, लेट्स से, या फिर आपको जब लेट्स से किसी भी, लेट्स से ड्राइविंग से डर लगता है, फायर से डर लगता है, कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है बचपन में कि कुछ फायर रिलेटेड, तो आप उसके पास नहीं जा पाओगे. तो वो उसमें फिजिकल में उस तरह के आ गए, एक्सीडेंट रिलेटेड, या इवन कोई लॉस इन योर फैमिली, तो वो भी आपका फिजिकल, आपकी सोल ने वो डिटैचमेंट या फिर वो सेपरेशन का जो पेन होता है, वो हम अपने बॉडी सेल्स में कैरी कर लेते हैं. तो अगर उससे रिलेटेड हम कुछ भी देखेंगे आसपास होते हुए, तो हमें लगेगा कि ये तो वही चीज रिपीट हो रही है, जबकि इट्स नॉट रिपीटिंग, वी रीलिव दैट अगेन एंड अगेन. सोल का ट्रॉमा बहुत डीप लेवल का होता है. जो मतलब सबसे डीपेस्ट पेन जो होती है ट्रॉमा की, डीपेस्ट पेन इज एट द सोल लेवल. सोल का ट्रॉमा आपका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन सोल्स की अगर हम बात करें, तो ट्विन सोल्स में आपकी सोल ही सेपरेट हुई है किसी के साथ. तो वो डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट जो ट्रॉमा, एक जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, दैट इज द डीपेस्ट ट्रॉमा दैट यू कैरी. कि लॉन्गिंग जो आपको हमेशा रहती है कि आपका ये एक पार्ट नहीं है. या फिर सोल लेवल के और भी बहुत ट्रॉमा हो गए कि आपने कुछ ऐसा पूरी लाइफ किया, जॉब किया जो आप करना ही नहीं चाहते थे,
तो आपकी सोल, आपकी बॉर्न किसी और चीज के लिए हुई है, बट आप पूरी लाइफ लेट्स से एक मैकेनिक हो, लेकिन आपकी सोल बॉर्न हुई है टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी द अदर वे राउंड ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ वही करने के लिए हो। योर पर्पस कुड ऑल्सो बी टू बी अ हाउस वाइफ। सो इफ दैट्स योर पर्पस, आप कर कुछ और रहे हो, तो वो भी एक सोल लेवल पे आपको एक वो मिसिंग वाली फीलिंग, अनफुलफिल्ड वाली फीलिंग, कितना भी कर लोगे कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी। सो हर लेवल पे ट्रॉमा इज देयर। ओके, यस, तो इनको हील कैसे किया जाता है? एब्सोल्युटली दे कैन बी हील्ड, बट इट्स अ प्रोसेस। मतलब Okay. इतना इजी नहीं होता। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज अवेयरनेस, कि जहाँ पे आपको अवेयरनेस आ गई ना कि आपको ये हील करना है, तो आपका स्टेप 1 वहीं से ही स्टार्ट हो गया। ओके, कि आपको पता है कि आपको ये हील करना है, या आपको अंदर से कुछ कॉलिंग आ रही है। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। मेडिटेशन इज द बेस्ट। ओके, यू सिट इन मेडिटेशन, यू चैनलाइज योर एनर्जीज। जैसे जो बड़े बड़े मॉन्क्स थे वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू हील देयर ऑल देयर पास्ट लाइव्स व्हाइल सिटिंग। जैसे अगर हम बुद्धा जी की बात करें, या फिर और कोई भी बड़े बड़े मॉन्क्स जितने रहे हैं, तो वो वहां बैठ के मेडिटेशन में दे नो मेथड्स वेयर दे आर डूइंग कर्म योगा। दे आर क्लियरिंग देयर कर्मास, अपने पुराने सारे पास्ट बैगेजेस, अपने सारे ट्रॉमास को उन्होंने क्लियर कर दिया, और वो अंदर से लाइट एंड क्लीन, in the sense they are releasing all that which they don't need Bad now. energy. It's letting go, correct. So उसमें trauma भी release होता है। Number 1 is meditation, if you are doing it the right way. Okay. With a teacher। ऐसे नहीं कि कुछ भी online देखा। There is a method. Like Kriya Yoga is the best, which I personally feel works for karma को clear करने के लिए। Then there are different modalities. It depends on individuals whether they believe in this or not. जैसे आपका थेरेपी हो गया, मतलब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी इज अनदर मोडालिटी, रेकी इज अनदर मोडालिटी। सो इट्स ऑल अबाउट कि जो कर्मा आपके चक्रास में स्टोर हो जाता है, उसको आप फिर इन मोडालिटीज के थ्रू हील कर रहे हो, जहां भी आपकी कॉलिंग है, जो भी आपको जहां अट्रैक्शन मिलता है। कई बार आपके ट्रॉमा विदाउट डूइंग ऑल्सो, यू आर गोइंग इन ऑन अ वेकेशन, और वहां पे आपको कुछ ऐसा लेट्स से टच, आपकी सोल kind of was touched with some experience. So there is a possibility कि आप बिना थेरेपी के भी कई बार हील हो जाते हो, आप हील हो जाते हो। और कई बार आपको कुछ ऐसे रिश्ते मिल गए, कुछ ऐसे डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ गए कि उनकी प्रेजेंस ने ही आपको शेक करा, हील करा। वो सरफेस पे आएगा और चला जाएगा। तो थेरेपी इज नॉट द ओनली वे, बट या दैट इज द इजीएस्ट वे आई फील, कि उसमें आप एक सेशन लो, बट इट डिपेंड्स कि आपका कितना डीप है। अगर आपका सरफेस लेवल पे है तो आपका एक सेशन में पॉसिबल है, बट अदरवाइज यू हैव टू फॉलो योर हार्ट कि आपकी कॉलिंग क्या है। सेशंस बाय यू मीन लाइक PLRS सेशंस, नो? स्पेशलिस्ट जो आपके थेरेपिस्ट हैं जैसे हो गए, या फिर कई बार हमें सिर्फ टॉक सेशन की जरूरत होती है कि कोई हमारी बात को ठीक से सुन लेगा, या हम खुद के साथ ही रूबरू होके, हम मिरर में देख के खुद के साथ ही, कई बार हम कोचिंग में बोलते हैं सेल्फ टॉक, यू नो, यू डू दैट, यू टॉक टू योरसेल्फ। आप अपनी एक मतलब देयर इज अ थेरेपी, वो आप खुद ही करोगे। यू सिट ऑन द अदर चेयर, देन यू आर बेसिकली चेंजिंग योर रोल, लुकिंग एट योर स्टोरी फ्रॉम द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। तो आप जब वो सब हर एंगल से देखते हो, तो आपको खुद ही कई बार अवेयरनेस आ जाती है। तो कई बार आपको एक टॉक सेशन या सेल्फ टॉक या कोई लिसनिंग, कोई बस आपकी बात सुन लेना 1 घंटा, you will find your solution sometime. So it depends कि आपकी सोल को किस चीज की नीड है। ओके, अच्छा, ये जनरली आजकल जो बताया जा रहा है कि आपके जितने भी इस लाइफ में जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, राइट, दे आर रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ्स। यस, हाँ, ऐसा है? करेक्ट। सो ऐसा देखिए है भी, जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए बिल्कुल है, बट पास्ट लाइफ, मैं पर्सनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैं तो बिलीव करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जैसे अब मेरे एंसेस्टर्स हैं, वो लोग फिजिकल में नहीं है, बट आई नो दे आर देयर, वेयर आर दे देन? गॉड है, वी कांट सी गॉड, बट गॉड इज देयर, राइट? अब मेरे ही, लेट्स से आई लॉस्ट माय फादर अनफॉर्चुनेटली सम टाइम बैक, आई नो स्टिल ही इज देयर। या मेरे गुरु है जैसे परमहंसा योगानंदा, उनसे मैंने डिसाइपलशिप ली, फिजिकली मैं उनसे कभी नहीं मिली, दे आर देयर, राइट? एंड हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, राइट? तो इन रीजंस की वजह से मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, अगर इसे लॉजिकली भी देखो, कि नॉन फिजिकल एग्जिस्ट,
but I am not saying whether you believe in past life or not, but I personally believe in past life, that वो exist करती हैं, और आपके जो current, कई बार जो आपके current जो belief systems है, जो आपके current life में हो रहा है, possibly वो आपका पीछे से ही carry forward होके आ रहा है, आपका कुछ pending unfinished business रह गया. For example, money related belief. आपका आज का मनी रिलेटेड बिलीफ है कि मनी डजंट स्टिक टू मी, या इट्स नॉट सेफ. आई जस्ट शेयर एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट. उनको लगता था कि सेफ नहीं है, मैं पैसा रहेगा वो खर्चना है उनको, जो कुछ भी आ रहा है दे वांट टू स्पेंड इट ऑल. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में निकला, उनकी एक पास्ट लाइफ में उनको ही वाज मर्डर्ड फॉर मनी. अच्छा. सो उनका एक बिलीफ है कि पैसा रहेगा तो मेरे को कोई हार्म करेगा, तो जो आए दे दो, जो आए दे दो. तो जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कई बार हो भी सकता है, बट वी आर नॉट सेइंग यू बिलीव इन दिस. आप करो, अगर आपकी कॉलिंग है, आपको लग रहा है, और आपसे यूजुअली लोग आते हैं मेरा ये करंट डे इशू है, तो आप करंट डे इशू को करो, वेदर वो पास्ट लाइफ में या इनर चाइल्ड में है, या आपका अभी का ही कुछ आपको उससे फायदा मिल रहा है, ना करने से फायदा मिल रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे, आप उसे सेल्फ सबोटाज कर रहे हो. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज़ हम लोगों ने ऑफ कैमरा उसके बारे में बात करी थी. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सो दैट पीपल कैन नो. करेक्ट. सो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है कि कोई चीज मैनिफेस्ट ना करने से. जस्ट एन एग्जांपल, वन ऑफ माय क्लाइंट, सो उनका क्या था कि ही वाज इन डिप्रेशन, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उनका केस ये था कि उनको शॉप पे नहीं बैठना था. अच्छा. Father was pushing him to do something, but he wanted to do something else. फैमिली बिजनेस है, लेकिन उनको नहीं करना. अब वो घर पे बंद रूम में बैठे हैं, कोई ना तो उन्हें कुछ कह सकता है. डिप्रेशन, ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट फॉर मेनी इयर्स. अच्छा. बिकॉज कहीं ना कहीं कई बार हमें फायदा मिल रहा है. जैसे कई लोग हैं मैरिज नहीं करना चाहते, राइट, दे आर लाइक यू नो ना, हो नहीं रही. अल्टीमेटली उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको चाहिए ही नहीं मैरिज. फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ कमी निकाल के मना कर देंगे, राइट. तो अल्टीमेटली आपको कुछ बेनिफिट, नॉट ऑलवेज, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, एंड यू आर लाइक ये यू नो सबकॉन्शियसली, वो जरूरी भी नहीं बेनिफिट है, पर आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है इस चीज से. वैसे वो आपका ही नुकसान है अल्टीमेटली, लेकिन सबकॉन्शियस को ये नहीं पता ना सही गलत. सबकॉन्शियस इज लाइक उसका थॉट प्रोसेस अलग है. वो जो मेमोरीज उनकी पुरानी कैरी हो रही है, तब उन्हें फायदा हुआ मे बी 4 साल पहले, लेकिन आज वो वही चीज करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ, दैट इज नॉट वर्किंग इन द नाउ. तो वो कई बार अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, मुझे लगता है. ये हमने स्पिरिचुअल लेवल की हीलिंग की बात करी. यस. फिजिकल लेवल की जो हीलिंग है, करेक्ट, वो कैसे होगी? सो फिजिकल लेवल में भी देखो 2-3 इसके तरीके हैं. एक तो फिजिकल लेवल, अगर आपको नीड है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए. आप ऑब्वियसली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, राइट, बट एट द सेम टाइम कई बार वो इमोशनल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो ना, आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. इवन बड़े से बड़े कैंसर पेशेंट्स भी, अगर उन्होंने उनकी विल स्ट्रांग है और वो एक्शन करने को भी रेडी है, जो डॉक्टर कह रहा है, या जो एक नेचुरोपैथी है, जो भी डाइट उन्होंने अपना एक सोच लिया है, मुझे ठीक होना है. एक केस था हमारे पास, बेसिकली आई वर्कड ऑन दैट. सो उसमें दिस लेडी वाज लाइक इन द फाइनल स्टेज. उनको मतलब उनका कुछ ऑपरेशन गड़बड़ हो गया था, और उस वजह से पूरा उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता. बट दिस लेडी हैड द विल, मुझे ठीक होना है, आई डोंट वांट टू गो. उनकी विल ने सही, डॉक्टर चेंज हुआ उनके 1-2 हफ्ते में. अच्छा. डॉक्टर चेंज हुआ, हॉस्पिटल चेंज हुआ, जिस चीज में वो 3 months से सफर कर रही थी, विद इन 15 days शी वॉज आउट एंड एब्सोल्युटली फाइन. सिमिलरली एक केस था जिसमें डॉक्टर्स आर लाइक कि इतना कुछ मेजर नहीं है, लेकिन अंदर से वो सोल ने विल छोड़ दी, होप छोड़ दिया कि मैं नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहता, या नहीं मुझे रहना, नहीं ठीक होना. तो विल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सोल की विल. आसपास के लोगों की विल नहीं, कि आपकी फैमिली क्या चाहती है, आपके दोस्त क्या चाहते हैं. तो वो भी हम लोग मेडिटेशन या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके जो आपके फिजिकल ट्रॉमा है आप उनको हेल्प कर सकते हैं. हाँ देखो, साइकोलॉजिस्ट जो है आपका टॉक थेरेपी ज्यादा चलती है. साइकोलॉजिस्ट के
सरफेस लेवल पे ज्यादा वर्क करेंगी, बट जो ट्रॉमा वर्क होता है ये मेजरली सबकॉन्शियस पे होता है, तो इसके लिए आई वुड हाईली रेकमेंड अ थेरेपी। बट अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो सुपरफिशियल लेवल पे जैसे ऑफिस रिलेटेड चीजें हो गई, या फिर जो कॉन्शियस लेवल पे आपकी अवेयरनेस लेवल पे है, वहाँ कोचिंग वर्क्स बेस्ट। ओके वहां पे आप कोचिंग लीजिए, टॉक थेरेपी लीजिए। बट अगर आपका सरफेस लेवल पे है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है एक्चुअल चीज, पता है प्रॉब्लम क्या है बट यू डोंट नो द रियल बेसिकली कॉज, वहां आपको सबकॉन्शियस के लिए थेरेपी वर्क्स आई फील ओके अच्छा, पर्सनली। वैसे रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, मतलब पता कैसे चले हमें कि हम आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा या मुझे कुछ ऐसा इशू है? करेक्ट, हाँ। क्योंकि हम लोग को लगता ही नहीं है कि ये कुछ इशू है। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ये Correct. सोच के कि यार ये प्रॉब्लम है करेक्ट, या हाँ। ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, Correct, मतलब भगवान ने correct, हमको ऐसा ही बनाया, पता ही नहीं Yes. चलता हम लोगों की हम लोग ट्रॉमा में हैं। करेक्ट। सो उसमें ट्रॉमा में है, पहली बात तो जो लोग भी ये वर्क करते हैं उनको अवेयरनेस होती है, ओके बिकॉज हम बोलते हैं वी से दैट द प्रॉब्लम इज द सोल्यूशन। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली अगर, तो आपको 99% सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस ऑफ द सोल, कि आपको पता है कि ये चीज मुझे वर्कआउट करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो है एक। तो फिर आपको कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बिना अगर आपका कंफर्ट जोन में आपको रहना है और आपका काम चल रहा है, यूजुअली क्या होता है कि पीपल मेजरली कम फॉर मनी ब्लॉक्स ऑल्सो। उनको आज बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, इतने टाइम से उन्हें कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीज आ गई जिसके बिना उनका नहीं चल सकता। वहां पे वो फिर कंसल्ट करते हैं इधर उधर, they will go to astrologers, they will consult, find ways. Then when they start finding ways, universe sends them the right channel for them. हर एक का चैनल अलग हो सकता है। कुछ को लेट्स से टॉक सेशन, आजकल टैरो हो गया या जो भी, कुछ को मेडिटेशन, बिकॉज उनकी जर्नी है खुद के साथ है, तो वो लोग मेजरली मेडिटेशन की तरफ ड्रॉ होंगे और वो खुद ही अपने सोल्यूशन ढूंढ लेंगे खुद के अंदर ही। बिकॉज वो कैसे ढूंढेंगे मेडिटेशन के थ्रू, जब आप मेडिटेट करते हो उससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, तो ना शून्य की आप स्थिति में पहुंच जाते हो। पॉसिबल होता है वैसे शून्य हो जाना? बहुत बहुत प्रैक्टिस करके होता है, बिकॉज आई नो पीपल जो वहां तक हैं, बट बहुत प्रैक्टिस करके। बट देखो, शून्य किसी के लिए 100% है, किसी के लिए 10% भी है। मुझे तो बल्कि मैं जब मेडिटेट करता हूँ मुझे लगता है मैं ज्यादा सोचता हूँ। हाँ, बिकॉज आपकी वो अंदर की चीजें बाहर आनी है ना पहले, फिर वो जाएंगी लेटिंग गो। तो वो अगर आपका वो 10% भी जाता है तो आपके अंदर स्पेस क्रिएट हो गया। तो आप सेम इश्यू को अलग तरह से देखोगे और आपको खुद ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। वो चीज वही की वही है, लेकिन आप बदल गए ना, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तो आपके पास आते होंगे ना जिनको पता ही नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लाइक दे आर वेयरिंग अ मास्क। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मास्क, मोस्टली ये मर्दों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते और वो उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उनको कैसे केटर करते हो? सी, आज के टाइम में तो मैं बोलूंगी कि मेन ऑल्सो टेक लॉट ऑफ, दे आर ऑल्सो वेरी अवेयर। एंड मेरा एक ये भी मानना है कि वी डोंट डिस्कस, वी आर अवेयर, यू डोंट डिस्कस। सो उसमें यूजुअली मेन कम फॉर मनी इश्यूज। मेन का मेन है कि मोस्टली भाई सोसाइटी में लेट्स से मनी इशू हो गया, मैरिज रिलेटेड कुछ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो दे विल कम विद द सरफेस लेवल इशू। जैसे अभी रिसेंटली एक आया, उसमें मनी रिलेटेड उनका बिजनेस इज नॉट एक्सपैंडिंग, या फिर उनको जो जिस तरह से लगता है वो बढ़ नहीं रहा है। फिर उसमें उनका निकल के आया कि फैमिली ने उनको कुछ कर्सेस, जैसे होता है ना, उन्होंने घर छोड़ा था, जैसे होता है ना, वो उनके सबकॉन्शियस में चला गया। कर्सेस कुछ नहीं होते बेसिकली, आप उसे पिक करोगे तो वो एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको कितनी पावर देते हो वो मैटर करता है। बट उन्होंने सपोज 10 साल पहले किसी रीजन से घर छोड़ा और अब वो कहीं बाहर कंट्री में सेटल्ड है, वो भूल चुके हैं वो सारी चीजें, बट उनके सबकॉन्शियस में है आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड। तो वो कहीं ना कहीं उनको वो ब्लॉक कर रहा है कि भाई आई डोंट डिजर्व मोर बिकॉज आई एम नॉट अ गुड सन फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो निकलना होता है वो आ जाता है। बट कुछ केसेस में हम ऑरेकल कार्ड्स भी यूज करते हैं। ऑरेकल कार्ड्स बेसिकली जैसे ये उन लोगों के लिए जिनको पता है सेशन तो लेना है बट उन्हें ये नहीं पता क्या लेना है, तो we show them some cards, then they pick some cards and through that we regress.
ओके एंड 99 मतलब 100% whatever comes is meant for them. ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पता ही नहीं हाँ होता, जिनको मतलब पता नहीं होता, उन्हें ये पता है कुछ प्रॉब्लम है, और हाँ, वो लेकिन किससे कनेक्टेड किससे है मुझे नहीं कनेक्टेड पता। है, हाँ, और वो बहुत मेरे डीप जैसे रिग्रेस लोग। होते हैं, हाँ, उनका यूनिवर्स करेगा, उन्हें नहीं खुद कुछ करना, ओके उसमें उनका यूनिवर्स वर्क कर रहा है, बिकॉज उनकी सोल को चाहिए, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे कई बार आपको एनर्जीज रोकती भी है सेशंस लेने के लिए, कई बार आपके आसपास की एनर्जीज नॉन फिजिकल आपको रोकेंगी, आपका एक पार्ट कह रहा है मुझे जाना है, और कई लोग आते आते वापस बैक टर्न, कई लोग सोचा नहीं है आज ही बोला लेना है, कोई मिल गया उन्हें सेशन भी ले लिया, डेस्टिनी उनकी। और मैं ये नहीं कह रही सेशन इज एवरीथिंग, इट्स लाइक कि आप किसी ऐसे लोगों से मिल गए, डिवाइन उस पाथ पे चलना शुरू कर दिया, तो हर एक की जर्नी अलग है, तो उनके लिए ऑरेकल कार्ड्स वर्क्स बेस्ट। और अच्छी तरह से शॉर्ट साइंस क्या होता है कि दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, या आपको कुछ ऐसा फिजिकल मेंटल या स्पिरिचुअल लेवल का ट्रॉमा है, क्या साइंस दिखाई देते हैं इंसान को कि उसे पता चले कि यार ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है? राइट, सो सबसे पहले तो वो चीजें जहां पे आपको फोबियाज, ओके मेजरली फोबिया है, आपको हाइट का फोबिया है, आपको पानी का फोबिया है, लेकिन इस लाइफ में आपको कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेट्स से आपको हाइट से क्यों फोबिया है, ना तो मैं कभी गिरा ना कुछ हुआ मुझे, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबली, मतलब जनरली आई एम शेयरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट कुड बी कि आपको पहले किसी ने धक्का दिया था, फॉर एग्जाम्पल somebody pushed you, so you have that fear of heights, फॉर एग्जाम्पल, राइट। देन आपका फिजिकल लेवल पे तो आपका मतलब स्पिरिचुअल में तो आपको होगा कॉलिंग आपकी, कॉलिंग आपकी कहाँ लेके जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, आप यू आर अ पार्टी पर्सन, और एकदम से कुछ ऐसा आपका लाइफ में कोई आया, मतलब सब कुछ है लेकिन खुश नहीं हो, लेट्स से, वो भी हो सकता है। इसमें दो तरीके हैं कि खुश नहीं हो तो आपको खुद ही आप अपना ढूंढने लग जाओगे अपने रास्ते, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको जहां पहुंचना है डेस्टिनी तक, आप वहां पहुंच जाओगे अपना, वो ऑटोमेटिकली होगा। और फिजिकल लेवल पे भी एक्सीडेंट हुआ नहीं है लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको कार चलाने से डर लगता है कुछ हो जाएगा, या फिर आपको डर लगता है कि यार ये मेरे सिबलिंग को कुछ ना हो जाए, मेरे फादर अब लेट्स से गए हैं वापस आएंगे कि नहीं, रिलेशनशिप में जाने का डर आपको, लेट्स से पुरानी किसी लाइफ में आपका कोई रिश्ता बना ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अभी ऑब्वियसली डर लगेगा ना कि भाई आपका कभी रिश्ता हुआ नहीं और इसमें आपको उसमें जाना पड़ रहा है, बट जिस दिन आप कर लोगे आपका फिर लेसन चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये वाला लेसन सीख लिया तो यूनिवर्स आपको दूसरे लेसन देगा फिर। उसी तरह से पेरेंट्स, कई लोगों को एंजाइटी रहती है कि यार बच्चे घर से गए वापस आएंगे नहीं आएंगे, दे कीप ऑन कॉलिंग, बिकॉज उनके किसी लाइफ में हो सकता है कि ऐसा हुआ कि कोई चाइल्ड या कोई फैमिली मेंबर कोई क्लोज गया वापस नहीं आया, तो ये मेजरली पास्ट लाइफ होते हैं, मेजरली, बट आई एम सेइंग कि इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस, सबका अलग होता है। और आपने दूसरा पूछा था फोबियाज, राइट, तो फोबियाज भी आपके मेजरली पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, राइट। और आपका फोबिया आपने किसी और को देखा, आसपास आपके सब डिवोर्स हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आसपास आपने कोई देखा ही नहीं कोई, तो आपके सबकॉन्शियस इज लाइक कि ये तो ऐसे ही होते हैं रिश्ते, या फिर कह लो कि इसमें अलग अलग तरह के हो गए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा बट आपके आसपास लोग बहुत लाउड बोलते थे या फिर वायलेंस भी होती थी, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड ने उसको पिक कर लिया, तो ये आपका करंट इनर चाइल्ड का हो सकता है ट्रॉमा। अच्छा, लाइफ मतलब करंट लाइफ के भी ट्रॉमा हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के भी 100%, यस, सबकॉन्शियस, आपका सब कुछ सबकॉन्शियस पिक करता जा रहा है। जैसे आसपास आपके लोग लाउड बोल रहे हैं, आपके एनर्जी में आपका इनर चाइल्ड, फॉर एग्जांपल यू आर 4 years old और आपके आसपास पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं रूम बाहर, या फिर लेट्स से कमरे में रूम में कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप सो रहे हो, बट चाइल्ड पिक्स अप एवरीथिंग, या फिर आप अंदर फाइट करके बाहर आके यू हैव अ फेस, स्माइलिंग फेस, नथिंग हैपेंड, चाइल्ड पिक्स अप एवरीथिंग, एनर्जी ट्रेवल्स एवरीवेयर। तो इसी वजह से कई बार बच्चों को ना रिलेशनशिप की कंफ्यूजन रहती है कि ये सच क्या है, ये वहां पे तो लड़ रहे हैं, यहाँ पे इनर चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड अबाउट रिलेशनशिप्स,
बिल्कुल। तो ये भी है एब्सोल्युटली। कोई आपने वैसे ऐसा केस देखा है, मतलब समवन हु 30-35 इयर्स ओल्ड जो आपके पास आया है, उसको रिलेशनशिप्स को लेके प्रॉब्लम है बिकॉज बचपन में उसने ऐसा देखा था, और उसको हील कैसे किया फिर आपने? सो उसको 100% ये होता है कि आपके पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल उनमें लेट्स से एक का एक्स्ट्रा मैरिटल था, तो आपको एक तो लगेगा रिश्ते आप क्या करते हो एज ए चाइल्ड, आप एक पेरेंट की साइड कॉन्शियसली हो जाते हो, या मेजरली आप विक्टिम की साइड होते हो। मेजरली आप परपिट्रेटर एज अ चाइल्ड एज अ चाइल्ड आपको सच झूठ मतलब यू डोंट नो लॉजिक एनीथिंग, यू आर जस्ट टेकिंग द साइड मेजोरिटी टाइम्स ऑफ द विक्टिम। आपने विक्टिम की साइड ले ली कि भाई मेरी मदर लेट्स से फादर या जो भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, एक तो आपको रिश्तों से डर लग गया कि ऑल मेन डू दिस, आपका बिलीफ बन रहा है कि सारे कर रहे हैं। और अगर आपने इसी केस में लेट्स से फादर ने बिट्रे किया, राइट, तो आपने एक वो बिलीफ पिक कर लिया ऑल मेन बिट्रे, वाइसा वर्सा, राइट। तो इस तरह का हो गया। लेकिन जब आप सेशन में के थ्रू या फिर अवेयरनेस के थ्रू, कई लोग जर्नलिंग के थ्रू भी हील होते हैं। Okay. आप लिखते रहो अपने थॉट्स को, जब आप लिखते रहोगे ना, आपको एक दिन रियलिटी सामने आ जाएगी कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे आसपास हुआ था, राइट। तो सेशन में ये अवेयरनेस आपको हील कर देती है कि इट्स नॉट योर ट्रुथ, इट्स नॉट योर ट्रुथ, सो यू एंड क्या होता है, हम अपने बॉडी सेल्स में ना कैरी कर लेते हैं मेमोरी। 4 साल का वो बच्चा, उसने कैरी कर ली वो मेमोरी, और जब आप बड़े हो रहे हो आपको लग रहा है सारे ही ऐसे हैं, जबकि नथिंग फिट्स एवरीबडी। इट्स नॉट ऑल पीपल आर दिस और ऑल विमेन आर दिस, इट्स नॉट ट्रू, राइट। यूनिवर्सल ट्रूथ है देन तो इट विल बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज यू कांट से एवरीबडी। तो वो जो आपका एवरीबडी का जो ड्रॉप होता है ना, कि सबने नहीं किया था, सिर्फ मेरी जो विसिनिटी में मैं देख रहा था या देख रही थी, वहां पे ये सब हो रहा था, तो ये दुनिया का सच नहीं है। उस अवेयरनेस से यू हील। आपके बच्चे भी आते हैं healing के लिए? हाँ, तो उनके डिप्रेशन, आजकल तो कंपटीशन इज द बिगेस्ट चैलेंज इन यूथ बेसिकली, एंड मेजरली वो आएंगे पब्लिक स्पीकिंग फियर, Okay. उनका फियर होगा, या फिर लेट्स से उनके वो आएंगे आज की डेट में पब्लिक स्पीकिंग या प्रमोशन नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, या जॉब नहीं मिल रही, लेकिन I'm talking about young kids, like school going kids. स्कूल गोइंग तो सी हम 16 से बिलो नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, these sessions we can't do below 16. Okay. So there we have to do it with the parent, Okay. not with the child. अच्छा। Because we take people in trance. इसमें कुछ ऐसा होता है कि मतलब उससे नीचे नहीं करना चाहिए? हाँ, उससे नीचे नहीं करना चाहिए, बिकॉज चाइल्ड की जो मतलब जो मेच्योरिटी और जो पूरी जो समझने का जो प्रोसेस है, दीज आर वेरी डीप सेशंस, तो इट इज दैट्स व्हाट वी प्रेफर। इट कैन हार्म आल्सो। इट कैन नॉट हार्म, बट आप वहां तक हम नहीं ले जाएंगे। बच्चे इज वेरी सेंसिटिव, राइट, ही इज वेरी वेरी सेंसिटिव एट दैट एज। सी नाउअडेज kids are very mature also, but personally we do not recommend anybody below 16 years. In that case, parents if they feel, they can take for the child also. पर ऐसे कैसे, मतलब जो उसके ट्रॉमास हैं उसको पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स ही पिक करे होते हैं 99%। अच्छा, तो पेरेंट हील होगा, चाइल्ड भी हील हो जाएगा। या फिर पेरेंट की ऐसी क्या चीज की वजह से किड ने शुरू किया, 90% किड के लिए पेरेंट इज देयर आइडियल। ओके। तो मेजोरिटी टाइम्स वो किड पेरेंट से ही पिक करते हैं, बट अदरवाइज अगर किड कुछ ऐसा एडिक्शंस में है फॉर एग्जांपल, दैट पेरेंट कैन हील। पेरेंट कैन देयर इज अ डिफरेंट मेथड कॉल्ड सरोगेट। ओके। सो वी पिक द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट कैन हील फॉर द चाइल्ड बिफोर 16, बट आप अडल्ट हो, नोबडी कैन डू फॉर यू। फिर आपको खुद को करना है, बिकॉज आप अडल्ट हो। हाँ, खुद आपको डिसीजन लेना है। तो ये मनी ब्लॉकेजेस कैसे रिजॉल्व करते हो आप लोग? जैसे यार पैसा है वो तो बहुत मटीरियल चीज है, ठीक है, मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना काम करूंगा, मैंने इतना पढ़ा है लिखा है, उसके हिसाब से मेरे को पैसा मिलेगा मेरी लाइफ में। हाउ कैन दैट बी अ ब्लॉकेज फ्रॉम प्रीवियस लाइफ? अब मैं काम ही नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, नो मैटर हाउ मच थेरेपी आई गो थ्रू, या मैं पिछले जन्म में देख भी लूं कि मेरा पैसा किस वजह से अटका हुआ है। हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प? एब्सोल्युटली, सी मनी इज आल्सो एनर्जी। मनी इज आल्सो एनर्जी। जब आपका हार्ट ओपन होता है, यू आर ओपनिंग योर हार्ट टू रिसीव more love, receive more abundance, receive more. So money is also an energy.
तो आपके वो भी ब्लॉक्स आपकी डिजर्वेबिलिटी या आपकी वर्दीनेस डिसाइड करती है आप कितना अर्न करोगे. अगर आप बिलीव करते हो ना आई एम द किंग, यू विल मैनिफेस्ट इट. Okay. If you truly believe that, if you believe you are a millionaire, you're born to be a millionaire, you will find your way. Is there a way to, start believing? Like, ये देखो आपने बोल दिया भाई, अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, पर कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे मैं एक्चुअली में वो मतलब कुछ एक्सरसाइजेस हों कि यार आप ऐसा ऐसा, अगर जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए या 2 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, अब मैं रोज बोलता हूँ मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंटरनली मुझे मालूम है अरे पॉसिबल नहीं है. तो कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को बताते हो कि यार आप ना इसको ऐसे करोगे तो आप आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट बिलीविंग आल्सो, बिकॉज़ बिलीव ही सब कुछ है. करेक्ट. बिलीव, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बनाता है. हाँ. आपका बिलीफ आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करेगा. मनी फ्रीक्वेंसी पे कैसे हाँ, राइट, वो जो नॉब है उसको कैसे मनी फ्रीक्वेंसी पे सेट करूं. करेक्ट. तो उसका सबसे पहला जो एक तरीका, मतलब आई वुड रेकमेंड टू पीपल हु आर वाचिंग, write your belief about money. Take a pen and paper. Okay. Write 10 things of what you feel about money. Money is the root of all evils. Money impacts relationships. Just an example. Limiting beliefs हैं ये सारे आपके. Money, rich people are bad. People who have money, they do wrong things. For money, people have to do wrong things. Okay. Money impacts everything in life, and people who have money, they do whatever, they go to any or whatever. These are just examples. Limiting beliefs. So आप अपने belief को सबसे पहले तो awareness पे लाओ कि आप money को, money हम इस नजरिए से देखते हैं. एक तरफ से हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, right? We practice, we celebrate a day, दिवाली वाले दिन हम, तो money is God. In one way we are also saying कि लक्ष्मी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मनी के लिए ही हम कर रहे हैं. मनी इज व्हाट? एनर्जी, अबंडेंस, राइट? और उसी तरफ हम क्या लिख रहे हैं मनी के बारे में, ये हमें खुद के लिए सोचना है. ये लिखना है अपना ऑथेंटिक सेल्फ. ये नहीं जो आप चाहते हो, आई एम अबंडेंट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आपने लगा लिए, बट आपका सबकॉन्शियस क्या सच लिख रहा है. जर्नलिंग इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. जस्ट मनी के टॉपिक को पिक करो, 20 मिनट लिखते रहो. मनी इज दिस, आई डोंट हैव मनी, आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन स्कार्सिटी, मनी, बिकॉज ऑफ मनी. लेट्स से आपकी लाइफ में ही कोई इंसिडेंट हुआ था. देखो, 2 तरह के लोग होते हैं. एक तो जिनकी इंसिडेंट हुआ वो उसको पूरा बदल ही देते हैं. कभी कोई मेडिकल इशू हुआ जिसमें मनी इशू आया, आपके पास पैसा नहीं था, किसी को लेट्स से कराना था, आपने सोच लिया, बिलीफ क्रिएट किया, मैं दुनिया बदल दूंगा, बट आई नेवर एवर be in this rut ever, like basically I am going to change my money का जो issue है, right? एक उस तरह के लोग हैं. एक है मैं तो हुई ऐसा, वो victim consciousness. It will not come to me, it will go everywhere but not to me. वो आपको वर्दीनेस, कितना भी मेहनत कर लो. कुछ लोग होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं यार ठीक ही चल रहा है, मैं तो कितनी मेहनत करता हूँ, कभी पैसा आता ही नहीं मेरे पास, तो राइट, मेरी जितनी मेहनत कोई और कर रहा है लेकिन वो ज्यादा कमा रहा है मुझसे. देखो, वो उनका डेस्टिनी भी हो सकता है ना, उनका प्रारब्ध, उनके पुराने लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं कि आज उनको कम एफर्ट करके मिल रहा है. ये भी एक इसके अलग एंगल से ये भी है, बट एट द सेम टाइम बिलीफ आपकी लाइफ को बनाते हैं. आपने बोला हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू मेक मनी, फिर आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा. या फिर एक वो पोलैरिटी भी होती है, इधर मनी और रिलेशनशिप, आपका एक बिलीफ है कि या तो पैसा या रिश्ता, एक को चूज करो. इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, यू कैन हैव बोथ. तो उस वजह से अगर आपको ये चाहिए तो आप इस पे, आपको लगता है ये तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है. देखो, पैसा कमाना है, जैसे कोई जॉब एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई रिलेशनशिप्स. नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी. See, if it's a universal truth, it's okay. But अगर वो universal truth नहीं है, that means it's not the real truth. There could be more exploration needed. तो वो है, आप एक जो मेथड बताया मैंने, जर्नलिंग फॉर 20 minutes for 21 days. आप मनी का टॉपिक पिक कर लो, लिखना शुरू कर दो. मनी के जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, लिखना शुरू कर दो, लिमिटिंग बिलीव्स. एंड लिखने के बाद वो पेपर को जस्ट टीयर इट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. नो रीडिंग.
ओके फॉर 21 डेज। बट अगर 21 डेज में एक दिन भी आपने मिस किया है तो आपको 0 से डे 1 से शुरू करना है। जस्ट डू इट फॉर 21 डेज। इसको आप किसी भी चीज में कर सकते हो, रिश्तों का, यस लेट्स से आप पिक कर लो, या फिर लेट्स से आपको कोई इवन फिजिकल इशू है, अच्छा जस्ट ट्राई इट वंस। जैसे मुझे लिखो। मतलब जैसे मुझे बैक पेन है, हाँ बैक पेन है, आई हेट, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, वहां पे आपको सेल्फ हेटरेड इज योर बिगेस्ट थिंग। आपको अपनी पेन से इतना हेटरेड है, वो भी आपका ही पार्ट है, आप खुद से ही हेट कर रहे हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से हेट कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। तो जब आप सेल्फ लव में पहुंच जाओगे ना, तो आपकी वो एनर्जी ब्लॉकेजेस ओपन होने लग जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। यू कैन हील एनीथिंग लाइक दैट। बस उसको वैसे जलाना वलाना नहीं है, एक्स की फोटो नहीं जलानी है, मतलब नहीं वो तो बिल्कुल जला दो वो तो बिल्कुल करनी चाहिए, वो अलग एक, बिकॉज एनर्जी है। अगर आपका कई बार, अगर आप एक्सेस की और जैसे लोअर बैक की आपने बात करी, तो कई बार हम अपनी एनर्जीज, ब्रेकअप एनर्जीज को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स में। वो प्रॉब्लम में मैनिफेस्ट हो जाती है, बिकॉज वो आपका ब्रेकअप इज लाइक रिलेटेड टू योर रूट चक्रा, ग्राउंडिंग से रिलेटेड है। तो वो आपने वहां पे ब्लॉक क्रिएट हो गया आपका। तो एब्सोल्युटली, एक तो सबसे पहले अगर आप एक्सेस की बात करो, पहले तो फोटो क्या, नंबर क्या, सब कुछ हटा देना चाहिए। दैट्स माय बिलीफ। अगर आपको नई एनर्जी में, नए रिश्ते में जाना है, अगर आपको उसी की यादों में अपनी लाइफ निकालनी है, तो इट्स योर चॉइस। बट अगर आप एक्चुअली एक नए लाइफ में जाना चाहते हो, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। यू कैन नॉट कैरी बोथ, because space, you have to create space। के साथ चलने जैसी बात है। हाँ, you are carrying that heavy weight with you। और आपके पास स्पेस ही नहीं है, आपके एनर्जी सेंटर में आपके उस ट्रॉमा ने ही स्पेस लिया हुआ है। जब वो जाएगा तो नए के लिए स्पेस बनेगा, because 99% of the time universe has something much much better, because वो आपकी लर्निंग्स रही हैं। तो वो तो लेट गो आप जरूर करना चाहिए। All traumas can be healed, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो भाई ये तो झेलना पड़ेगा? अगर वो आपका, आप लेके आए हो, जैसे ऑटिज्म है, अगर आप अपनी इस डेस्टिनी में लेके आए हो उस चीज को, तो मे बी योर लेसन इज डिफरेंट। हाँ, अगर आप वो लेके आए हो ना, जैसे किसी का फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा, ये तो जैसे फिजिकल ट्रॉमा उस तरह का, बाकी इमोशनल ट्रॉमा यू कैन हील एब्सोल्युटली। इमोशनल तो आपका इमोशनल लेवल पे है, सबकॉन्शियस पे। इफ यू वांट टू हील इट, देयर इज अ वे। 100%। कितना जल्दी करना है, कितना टाइम आपको उसके साथ रहना है, कितना आपको फायदा हो रहा है, कितना आपका कंफर्ट जोन है। कई बार हमें पेन में इतना कंफर्ट होता है, वी डोंट वांट टू गो आउट ऑफ इट, वी हैव अ कंफर्ट। या 100%। पेन में किसको मजा आ रहा है? ऑफिस में है, आप लेट्स से कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, आपको आदत है, मजा नहीं आ रहा, कंफर्ट जोन। अच्छा, मतलब वो आपकी रियलिटी है। मुझे तो 18 घंटे काम करना ही है, मैं सेट हो गया हूं। हाँ, और लेट्स से आपको ऐसे बॉसेस हैं जो आपको चिल्ला चिल्ला के, मतलब इट्स योर कंफर्ट जोन, कि अगर आपको कोई नॉर्मल मिल भी जाएगा ना, आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा। जो नया कोई अच्छा आ गया, वो मेरा किसी तरीके से गलत यूज करने वाला होगा, इसीलिए इतना अच्छा बना। और ये तो कभी हुआ नहीं है, उसके उस पे आप डाउट करने लग जाओगे। भाई मेरे, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। बिकॉज हम क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं अपने, वो हमारा सच है। हमें उस बॉक्स के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। वो दिखाने वाले कई बार आपको एक थर्ड एंगल से देखना पड़ता है, जिससे अगर आपकी अवेयरनेस होती है, तो दैट्स व्हेन यू कैन मूव आउट ऑफ द इशू इफ यू वांट इट। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सोल की चॉइस है, इंडिविजुअल की चॉइस है, हम किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। So you do a lot of corporate work as well, like yeah, lot of classes corporate. And all that. Yes, lot of corporate. तो वहाँ पे तो आपको बहुत CEOs, बहुत most very powerful men, yes, or women also. Yes. तो उनको किस चीज के ट्रॉमास हैं? उनको ट्रॉमा नहीं होते मेजरली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, they want more. Okay. They want perfection. So isn't this a trauma as well? Like ये भी तो एक तरीके का ब्लॉकेज ही है यार, कि मुझे और आगे जाना है। जो उसी प्रेजेंट में खुशी मिलती है, हाँ, वो उनके पास नहीं है। हाँ, उसमें भी अलग अलग एंगल है। कईयों को चेज में मजा आता है, कई, अब हर एक देखो, उसमें भी ना आपके अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। जैसे हम एक डिस्क प्रोफाइल हम चेक करेंगे, जैसे डिस्क प्रोफाइल में क्या होता है, वी चेक योर पर्सनैलिटी। आर यू अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, और आर यू लाइक आई इज मोर लाइक अ पर्सन
who is more into the public eye basically, उनको पसंद होता है to be out there, intellectual type, right? Then आपका S, so similarly there are like supportive types, people who like to be submissive but they are more into the supportive mindset आपका. Then there is a C personality which are more like आपके ये perfectionist type के जो लोग होते हैं basically. So इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी टाइप. अगर आप एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी हो तो आपको लीड अगर करना है, जैसे यूजुअली ये जो लीडर्स होते हैं सीईओज, दे उनका होता है हाउ कैन आई इम्पैक्ट मोर, हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस मोर. ओके. तो उस पे दे वर्क ऑन बिकमिंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट की उनकी जर्नी होती है. दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड. सो उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग राइट रॉन्ग क्या होता है, सबकी अपनी नीड होती है बेसिकली. उनको क्या, दे वांट टू चेज मोर, दे वांट टू इन्फ्लुएंस मोर. लाइक आई पर्सनालिटी आर मोर इन्फ्लुएंशियल पीपल. जैसे उनको इन्फ्लुएंस करने में मजा आता है, राइट? तो उनको वो उसके पीछे भाग रहे हैं, वो अपने खुद से कनेक्ट करने के लिए उनकी चेज है. उनकी चेज ये नहीं होती मेजरली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस लेवल पे पीपल आर ऑल्सो वेरी like balanced, not everybody of course, but उन्होंने काफी कुछ देखा होता है लाइफ में, right? So they are already at a level जहाँ they want to be the best, perfectionist, कि मेरा अपना अल्टीमेट पोटेंशियल में कैसे जीऊं. तो उनको टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर लीडिंग में अपने हाउ कैन दे बिकम अ बेटर लीडर, या मेजरली आजकल जो ट्रेंडिंग है इमोशनल इंटेलिजेंस. कर आप सब कुछ रहे हो लेकिन इमोशनली जो पीपल आपकी जो स्किल्स हैं, मतलब यू आर टास्क ओरिएंटेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, बट लोग आपसे भाग जाते हैं. अट्रिशन रेट आपका इतना हाई है कि लोग टिकते ही नहीं है आपके पास, बिकॉज वन यू एक्सपेक्ट एवरीबडी टू डू व्हाट यू आर. आप अग्रेसिव हो, आपको लगता है सारी दुनिया अग्रेसिव हो. दैट्स नॉट ट्रू. तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ जाती है, जिसमें आपको एक्सेप्टेंस सिखाई जाती है, डिफरेंसेस के साथ रहना सिखाया जाता है, डिफरेंसेस के साथ ब्लॉसम करना सिखाया जाता है. तो दैट इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप. तो उस तरह से अलग अलग सबके नीड होते हैं बेसिकली. ने अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बातचीत करी अंशिता, उसमें मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट 100% की टू यू नो हील योरसेल्फ. करेक्ट. हाँ, पर मेडिटेशन ना करना बहुत डिफिकल्ट है. सो यू आल्सो टीच हाउ टू मेडिटेट, लाइक क्योंकि मैं खुद करता हूँ, मतलब मोस्टली अगर मैं मैक्सिमम मैं जाऊँ तो 20 मिनट 25 मिनट आई कैन सिट, लेकिन उसमें भी मेरा दिमाग शांत नहीं होता है. लाइक बल्कि लोगों को लगता है यार मेडिटेशन करूंगा तो मेरा दिमाग शांत होगा. मुझे लगता है मैं जब मेडिटेट कर रहा होता हूँ तो मैं ज्यादा सोचता हूँ. ओके. उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? राइट. तो उसमें भी ना मेथड्स हैं. मेडिटेशन में भी अलग अलग तरह का मेडिटेशन होता है. इट डिपेंड्स कि आपकी नंबर 1 कॉलिंग क्या है. ओके. आप कितना डीप जाना चाहते हो. मेडिटेशन को भी मैं 3 तरह से बोलती हूँ रीजंस. एक तो है कि यू जस्ट वांट टू एनहांस योर फोकस. एक उस वो लोग होते हैं, तो आप इंटेंशन और आपका कॉज क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए. वाई. वन इज आपको सिर्फ अपना बेसिकली फोकस बढ़ाना है, या फिर वो एक कंसंट्रेशन पावर जो मेजरली स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट्स में ज्यादा दे बिलीव कि फोकस हाउ कैन बी इनहैंस, इस तरह के टॉपिक्स चलते हैं. सेकंड आपका है कॉन्शियसनेस. जो थोड़े स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे आर लाइक कि कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है. ये दूसरी तरह के लोग हो गए. तीसरे आपके हो गए जिन्हें डिवाइन से कनेक्ट करना है. ओके. ये आपके मॉन्क्स, योगीज, या फिर जिनको बिल्कुल डीप वहां मिलना है, स्पिरिचुअल वर्क करना है उनको, और वो करेक्ट, उनको जीवन मुक्ता बनना है, या दे वांट टू बी वन विद एवरीथिंग. ओके. वो लेवल एक. तो ये आपको डिसाइड करना है आपका पर्पस क्या है करने का. ओके. राइट. नंबर 1 वो. फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका, अगर मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, आपको खुद से अंदर से कहीं ना कहीं से आपको इन्विटेशन आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग जगह से पॉसिबली. राइट. अगर आप सर्च करते हो, बोलते हैं ना, व्हेन द सीकर इज रेडी द टीचर अपीयर्स. राइट. व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. राइट. व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. सो आपको यूनिवर्सली भी वो सपोर्ट मिलता है. दैट्स माई बिलीफ सिस्टम. सो आपको अब मेडिटेशन के भी अलग अलग तरीके हैं. अगर आपको एक फोकस वाला करना है, यू जस्ट फोकस ऑन वन पॉइंट at a place. See, I would highly recommend you go with the teacher, learn it from a teacher rather than ये जो online है आजकल apps. देखो
कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है मेडिटेशन के लिए, मैं बोलूंगी हर चीज में नहीं, मतलब इन अदर दिस डजंट अप्लाई अकॉर्डिंग टू मी इन एवरी एरिया, बट इन मेडिटेशन एटलीस्ट आप एक इंटेंशन तो दे रहे हो ना, अगर आप थोड़ा भी कर रहे हो इट्स गुड, यू हैव द राइट इंटेंशन। देन अगर आपको फोकस पे करना है, यू कैन जस्ट keep a point, like focus on a point on a wall or something. Okay, like एक कैंडल जला लो, या फिर अपना अवेयरनेस थोड़ा अपना अपर उस पे रखो, जिससे आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा, हमारे चक्रास की अगर हम बात करें तो लोअर चक्रास होते हैं, अपर चक्रास होते हैं, तो ट्राई टू कीप योर कॉन्शियसनेस एट योर स्पिरिचुअल आई एंड यू कैन फोकस ऑन वन पॉइंट. Okay. Right, and you can continue to do that 5 minute, 10 minute, 15 minute, जितना आप कर पाओ. ये आपका फोकस बढ़ाने के लिए है. और अगर आप इसके साथ साथ चैंट्स भी कर पाओ, जो भी चैंट आपको अंदर से कनेक्ट होती है, इट कुड बी ओम, इट कुड बी एनी अदर चैंट जो आपसे मंत्रा जो आप करते हो, गायत्री मंत्र वो हो गए. बेस्ट तरीका है मेडिटेशन में जाने का, आप थोड़ी चैंट से स्टार्ट करो. मीनिंग आप एक अपलिफ्टिंग म्यूजिक से शुरुआत करो. अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड ज्यादा ही स्कैटर हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई अपलिफ्टिंग चैंट्स आप चला लो, कोई भी जहां भी आपका कनेक्शन है, जिस भी गॉड से. जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं तो टिबेटियन बोल्स, टिबेटियन बोल्स, राइट, जो उनका जो फ्रीक्वेंसी, आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू यू नो कीप योर माइंड सेटल्ड, और वो एक उस पे आ जाता है लेवल पे. राइट, तो आप उसको म्यूजिक को बस चला लो एंड आपको सिर्फ उससे ट्यून इन करना है. बिकॉज मेडिटेशन साउंड मेडिटेशन भी होती है, ये उन लोगों के लिए अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सिर्फ कनेक्ट करना है म्यूजिक से. थॉट्स आने दो, जाने दो, धीरे धीरे आपको जो एक पीस अंदर से मिलना शुरू होगा, तो एक वो फोकस के लिए वो हो गया. बट अगर इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस और उस तरह का अगर आपको स्पिरिचुअल एंगल पे जाना है, देन यू डेफिनेटली नीड अ टीचर. तो उसमें बहुत सारे गुरुज हैं, या फिर आप कहीं कोई एसोसिएशन, बट यू नीड अ टीचर, बिकॉज उसमें आपको बेसिकली आपकी बॉडी ऑल्सो गोज थ्रू अ लॉट. जब आप वो सब करते हो, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल, जब उसके जब सिम्टम्स आते हैं, तो कई बार आपकी बॉडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. बिल्कुल. सो यू नीड अ टीचर. मैंने सुना है कुछ लोग जिनकी मतलब जिन्होंने जागृत तो कर लिया, अब उनको एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर दे बिहेव लाइक थोड़ा सा पागल से हो जाते हैं लोग. हाँ, तो उसमें आपको उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए, प्लस आपके एक्चुअली क्या होता है, आपके लोअर चक्रास, अपर चक्रास सब एक साथ एक्टिवेट होंगे, तो आपके सारे इनर जो वुंड्स हैं, या जो भी आपका इनर बिलीफ सिस्टम्स या लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज है, वो सब निकलनी शुरू हो जाएंगी. तो कई बार लोगों की चीजें एग्रीवेट भी हो जाती है. फिजिकल पेन, आपको बैक पेन था, एकदम से बढ़ जाएगा आपका. अच्छा. बिकॉज वो हील होने का टाइम आ गया. पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रही कि आपका अगर हो रहा है, नथिंग अप्लाइज टू एवरीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस. फिर आपका वो ठीक होने का भी टाइम आ गया है, बिकॉज आप जिस चीज को अवॉइड करते जा रहे थे, कई बार क्या होता है, हम अवॉइड भी करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. वो आपका टाइम आ गया हील होने का. वो हर चीज लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा. राइट, तो आपका वो टाइम आ गया हील होने का. तो फ्रीक्वेंसी फिर आपके अंदर लो फ्रीक्वेंसी की चीजें नहीं रह सकती. मैंने ये भी देखा है काफी बार, जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, आपको अगर ड्रिंकिंग, मतलब मैं राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग लोग छोड़ देते हैं. बिकॉज क्यों छोड़ते हैं, उनको कोई नहीं बोल रहा कि आप ये छोड़ो, छूट जाएगी, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो चुकी है, वो एक हायर लेवल पे चली जाती है. मैंने अभी कहीं सुना था, मैंने ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे स्मोकिंग हो गई या इवन सेक्स ऑल्सो, करेक्ट, हाँ, ठीक है, ड्रिंक्स हो गए, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं. करेक्ट. तो आपको वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा. कई बार वो बहुत बढ़ भी जाती है. वाई? बिकॉज उसका हील होने का टाइम आया. फिर एकदम से यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ होगा कि आपका वो, यू विल मेक अ एफर्मेशन, नेवर एवर ड्रिंकिंग एवर, यू नो, नेवर एवर आई एम गोइंग टू डू. वो आपका एक विल ने काम किया है. आप उसको आपकी विल पावर विल वर्क देयर. कई बार वो ज्यादा भी होके फिर सबसाइड होती है. ऐसा भी होता है. इसके भी अफर्मेशंस होते हैं. लाइक हम लोग जनरली, जो भी हम लोग जब अफर्मेशंस की बात करते हैं, हम अच्छी चीजों की बात करते हैं. मेरे पास पैसा ज्यादा है, अबंडेंस ज्यादा है, लव ज्यादा है. ये बुरी चीजों को छोड़ने के लिए भी अफर्मेशंस होते हैं, और वो कैसे लिखा जाए? देखो, उसमें अफर्मेशन से ज्यादा ये सबकॉन्शियस का होता है. ओके. इसमें बेसिकली इफ सी ड्रिंकिंग, और स्पेशली ड्रिंकिंग
इट टेक्स टाइम। अगर आप उसे देखो, मेडिटेशन के थ्रू अगर आपकी नेचुरली छूट रही है, या फिर आप कई बार आपको रिश्ते कुछ ऐसे मिल जाते हैं अपनी लाइफ में जो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, आप उनके पास आने के बाद छोड़ देते हो, ऐसा भी होता है, राइट? तो डिपेंडिंग, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, दैट्स माय बिलीफ। आप ड्रिंकिंग ये एफर्मेशंस विल नॉट वर्क, बिकॉज ये आपके डीएनए में है। उसका एडिक्शन, स्मोकिंग का एडिक्शन, इसके लिए आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं। अदरवाइज हम स्मोकिंग वेट लॉस के भी सेशंस होते हैं, अगर वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे है। और आपका मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। डोंट टेल मी कि आप वेट लॉस मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, वेट लॉस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बट बेसिकली वेट गेन कई बार आपका एनर्जी की वजह से होता है। क्लटर विच यू आर होल्डिंग, विच यू डोंट नीड, कई बार उसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है कई बार। तो उसको जब आप बैलेंस कर देते हो तो आपका वेट अपने आप, आई हैव सीन पीपल, माय ओन क्लाइंट लूजिंग 5 kgs आफ्टर वन सेशन। 5 kgs। कैसे? कैथारसिस होता है आपका, कई बार आफ्टर सेशंस आपको प्यूकिंग, योर बॉडी विल रिलीज इन विच एवर वे। कैथारसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थेरेपी। तो मुझे भी चाहिए। बट इट डिपेंड्स, आपका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, टाइम आपका आ गया है। हाँ, तो एब्सोल्युटली होता है, एनर्जी होती है। और व्हाट विल हैपन इज यू विल मेक पीस विद दैट वेट, यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। 2 रीजन हो गए। नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो जिसको जो चाहिए, फिर क्या होगा जब आप लव करोगे ना खुद को, उससे आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर। अच्छा अंशुता, मुझे एक बात है, आप चक्रा हीलिंग भी करते हैं है ना? हमारी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ इस वजह से है कि हमारा कोई एक चक्रा ब्लॉक्ड है, राइट? मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरा ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। राइट, तो अगर हम रूट चक्रा की बात करें, आपका विच इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन, राइट, तो वो आपका बेसिकली रूट इज मोर टू डू विथ योर ग्राउंडिंग, मनी रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड जो ट्रिगर्स होते हैं आपके, वो लोअर चक्रास से बेसिकली, जो रेड कलर में आप फोटोज भी देखेंगे, वो वहां से आपके आते हैं। इवन ऑल द एडिक्शंस, वहां आपका मनी रिलेटेड, ग्राउंडिंग रिलेटेड, बैक पेन इश्यूज आपके, ये सब वहां से। देन आपका आता है सेकंड इज योर सेक्रल चक्रा। सेक्रल इज बेसिकली बिलो द बेली बटन, विच इज बेसिकली योर रिलेशनशिप्स, योर एबिलिटी टू लव मोर इन अ रिलेशनशिप। आपका रिश्तों में कैसा आपका कनेक्शन है, या फिर कनेक्शन विद योर सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन, ऑल दैट, तो वो आपका रिलेशनशिप इज सेक्रल। देन आपका आता है सोलर प्लेक्सस, विच इज येलो इन कलर बेसिकली, जो आपका एबिलिटी टू लीड द वर्ल्ड, एबिलिटी, वो बोलते हैं ना, सन से कनेक्टेड है, सन से कनेक्टेड है सोलर प्लेक्सस, राइट? तो आपका एबिलिटी टू डू मोर, मैनिफेस्ट मोर, सोलर प्लेक्सस, या। देन हार्ट आपका इज बेसिकली योर एबिलिटी टू रिसीविंग आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस। हाँ, आपको सेल्फ लव भी आपका हार्ट चक्रा से भी, ऑब्वियसली इट्स द एनर्जी ऑफ लव अल्टीमेटली, ग्रीन कलर जिसे बोलते हैं। इनके एक्चुअल कलर्स तो कुछ और हैं, बट जो फोटोज में आपको मेजरली ग्रीन कलर दिखेगा। वैसे रेड नहीं होना चाहिए था, हार्ट है मतलब प्यार का, राइट? ये कलर्स एक्चुअली या मे बी इट्स अ वेस्टर्न थिंग, जो रेड कलर हम लोग प्यार से वो करते हैं। या एब्सोल्युटली। सो देन आपका आता है थ्रोट इज टू डू विद योर एबिलिटी टू टॉक, be truthful to yourself, and जो public speakers होते हैं उनका throat chakra is pretty open, balanced. Emotions भी I think आपके, emotions भी आपके, आप अपने emotions बता नहीं सकते, वो expressive जमता रहता है, expression and authenticity, जो लोग बहुत जिन्हें झूठ बोलने पड़ते हैं, उनका throat chakra भी block रहता है। if your throat chakra is open, जब आप authentic लाइफ जीते हो, आप अपना सच बताना शुरू कर देते हो, तो आप सच सुनना भी शुरू कर देते हो, तो आपका वोकल बेसिकली से रिलेटेड। फिर आपका थर्ड आई इज मोर टू डू विद योर इंट्यूटिव पावर, योर स्पिरिचुअल अबंडेंस, कनेक्शन विद द सुप्रीम, टू द वर्ल्ड, टू डिवाइन, ऑल दैट। फिर अल्टीमेट तो आपका क्राउन इज तो कनेक्टेड, फिर आप हाँ भगवान से कनेक्ट इजीली, वी आर ऑल पार्ट ऑफ डिवाइन। हाँ, फिर अगर आप उससे कनेक्ट हो गए तो फिर आप भगवान। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली, पर्पल कलर इज द कलर। आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ अंशिता जो आपको इस बात पे आपको लगा यार मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत
इंटरेस्टिंग चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि राइट। आप आई थिंक यू बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये बिल्कुल ही अलग चीज है। करेक्ट, हाँ। तो यू इवन मतलब इतना चलेगा कि आप यू एंडेड अप राइटिंग अ बुक। राइटिंग अ बुक, दिस इज अ बुक, शाइन एंड इंस्पायर। ये मैं पढ़ूंगा पक्का से। यस। प्लीज जस्ट एक्सप्लेन दिस आल्सो एंड व्हाई you started your journey. Right. So, one, I belong to a very spiritual family. I Okay. was sharing. So, my ancestors, my great grandfathers, they were all yogis, and मतलब हमारा अपना ही, I belong to a very religious and spiritual family. तो बचपन से ऐसा कुछ था नहीं, मतलब inclination till I can say मतलब कॉलेज तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब फैमिली थी, बट ऐसा नहीं कि हम भी कर रहे हैं, मतलब उनको फॉलो, ऐसा नहीं था कि मेडिटेट कर रहे हैं। बट देन आफ्टर दिस 2012 Okay. I was personally going through a breakup and someone suggested me to go to Vipassana. एंड वहां जाके मैंने देखा कि लोग मेडिटेट कर रहे हैं, और मैंने तो वहां जाके दोस्त बना ली। जैसे एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो स्मोकिंग छोड़नी थी, एक और उसका कुछ कॉर्पोरेट हसल चल रहा था। तो यूजुअली देयर इज अ पुश जिसकी वजह से लोग विपासना, ऐसा मेरा बिलीफ है, फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो कई बार दे हैव समथिंग विच दे वांट टू लेट गो, और कुछ ना कुछ रहता है। तो वहां जाके मैंने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी। आई डिड नॉट मेडिटेट। हम जाके आई वॉज लाइक यंग किड, मैं वहां गई, मैं जस्ट, हम मजे करते थे, एक्सपीरियंस के लिए गए कि होता एक्सपीरियंस क्या है, के देखते हैं लिए सब लोग वहां जा पे रहे हैं। मॉन में रहना होता है आपको। हम तो फ्रेंड्स बना लिए, अपना खा पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट करना नहीं होता है वहां पे। बट आई तो एंजॉयड। बट जो वो 10 दिन में मैंने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखी, उनकी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, कुछ लोग वहां पे डिवोर्स किसी का हुआ है, वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे। पर्सनली आई सॉ अ लेडी, वो डे 1 पे उनकी जो फेस था, शी वाज रियली गोइंग थ्रू अ वेरी टफ phase of her life, and by the day 8 or 9 she cried there, she released all her suppressed whatever emotions, the trauma which was stored in her body. And by day 8 and 9 I saw a different face ही change हो गया, divinity आ गई face पे। I was really like blown away by looking at all that shift in people. And then I was like, wow, this is great. And उसी के बाद मेरी टीचर थी, मैंने फिर उस पे मैंने एक थेरेपी खुद मेरे को ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया, हाउ टू डील विद ब्रेकअप, एंड देन कुछ आया, कोई सेशन निकल के आया कोई थेरेपी का, एंड देन आई टुक अ थेरेप्यूटिक सेशन, एंड वो टीचर ऑनलाइन मुझे मिली। उसके ही कुछ टाइम बाद शी सेड यू वुड बिकम अ थेरेपिस्ट. You also become a therapist. She felt while I was doing that, she was a Reiki healer also. She said, "You learn Reiki." I said, "Okay, I'll learn." मुझे तब knowledge नहीं थी ज़्यादा, but I said, "I'll go on this path because ये interesting लग रहा है कुछ." I did Reiki level 1, level 2, level 3. फिर मैं regularly वहाँ मतलब उनसे connected रही। एक मेरी टीचर जिनको मैंने बुक में भी mention किया है, she has been my teacher. She brought me to this path, and then she suggested me to go to a meditation class also. Okay. And वहां जाके मैंने जब देखा कि वहां पे मैं मेडिटेशन क्लास में गई, वहां कॉर्पोरेट पीपल, आई वॉज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड आई सॉ अ CFO of some big company and another some senior managing director giving talk sessions on meditation. I was like, wow, यार, corporate people are talking about meditation. लोगों को लगता है, पता है, these जो बहुत ऊपर के लोग हैं ना, ये लोग they work a lot on their spirituality and their soul work. Correct. वो तभी उस लेवल पे पहुंच भी रहे हैं। राइट, हाँ, वो एब्सोल्युटली आपका इनर जब क्लीन हो जाएगा तो आप बाहर ज्यादा दे पाते हो सोसाइटी को, राइट? हम लोग ये छोटे छोटे झंझटों में फंसे हुए हैं, वो लोग दे वर्किंग ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। करेक्ट। उसमें भी अगर आप मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की भी देखो, अगर आपका फूड शेल्टर पे ही आप अटके पड़े हो, तो आप ऊपर कहाँ सोचोगे ना, राइट? तो वो तो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वहां जाके देखा उनको कि वो लोग तो मतलब, फिर आई वाज लाइक, ये कॉर्पोरेट लोग, फिर ये तो मैं जरूर सीखूंगी। दैट वाज माय पहुंचना है यहाँ, मतलब इन द सेंस कि हाँ, लोग मतलब नॉर्मल लोग करते हैं। तब ऐसे था कि मॉन्क्स बनना है तो ही करो, या फिर आपको एक पाथ अलग है, इधर दिस वे और दैट वे, बट दैट डे आई रियलाइज इट्स नॉट दिस वे और दैट वे, इट्स वन ओनली। और उसमें बैलेंस चाहिए। इट्स लाइक कि अगर मॉन्क भी बन गए तो भी करेक्ट। अब तो मॉन्क भी आके कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर पर्पस आफ्टर बिकमिंग अ मॉन्क, बिकॉज उनका
पर्पस मे बी देयर धर्मा इज टू टीच दैट टू द वर्ल्ड। वो मॉन्क की जर्नी करके आए हैं, क्योंकि आज जो हम जिस युग में भी जी रहे हैं, इट इज लाइक असेंडिंग द्वापर युग जिसे हम बोलते हैं, एनर्जी एज। एनर्जी को हमें की अवेयरनेस हमें बढ़ानी है बेसिकली। तो वो लोग आके यही चीज आजकल ये इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अनदर टॉपिक विच इज रियली कमिंग अप इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। एब्सोल्युटली यस। वेलबींग की अगर हम बात करें, मेडिटेशन कॉर्पोरेट में रेगुलर मेडिटेशन हैज स्टार्टेड। वो चाहे उनका पर्पस अलग है, बट अल्टीमेटली दे ऑल्सो आर ओपन टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड ऑफ दिस साइड। एंड देन उसके बाद मुझे मेरी उन्हीं टीचर ने बोला, थेरेपी, यू बिकम अ थेरेपिस्ट after a couple of years. She said you do this therapist वाला this thing, and उस टाइम पे वो बहुत expensive लगा मुझे। I was like ये कौन करेगा यार, मैं अपनी इस पे नहीं लगाने वाली हूँ। I'm going to, because आप you can't tell your family कि आप एक बाबा या फिर आप past life regression करने वाले हो। You can't tell, they will be like what are you talking about, right? तो उस टाइम पे तो मुझे सब रोकने भी लग गए थे, बिकॉज मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो रही थी फॉर मेडिटेशन। जाके मुझे अच्छा लगता था, वहां पे लोग मुझे स्माइलिंग दिखते थे, तब लगता था यार कि हंस रहे हैं, आर दे एक्चुअली हैप्पी और आर दे एक्टिंग और व्हाटएवर। बट देन व्हेन आई वाज देयर फॉर कपल ऑफ इयर्स, आई वाज लाइक, ओ दिस इज coming from their inner world, it's the smile from their heart basically. So फिर उस साल मैंने नहीं किया वो थेरेपी वाला। फिर 1-2 साल बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग दैट हाई, होता है ना कि आपको मजा नहीं आ रहा, सब कर रहे हो, यार लाइक ये क्या कर रहे हो यार, मतलब यू आर डूइंग एवरीथिंग बट वो कंटेंटमेंट नहीं मिल रही। चलो मटीरियलिस्टिकली ऑल्सो भी आपके एक एक चेकलिस्ट पूरी होती जा रही है, बट अल्टीमेटली आपको फील वाइब या फिर वो कह लो कि फुलफिलमेंट फिर भी नहीं मिल रही है, राइट? तब मुझे लगा कि अब मैं ये थेरेपी वाला करती हूँ। लाइक आई विल डू 1 इंट्रोडक्टरी 1, उसके 8 मॉड्यूल्स होते हैं, इट्स अ 2-year कोर्स, प्रॉपर 1.5 year। तो मुझे लगा मैं एक 5-6 days का था फुल डे, आई विल डू। और तब तक फीस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी 2-4-3 साल में। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी टू डू व्हाट यू हैव टू डू। कई बार हम ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, यूनिवर्स अपने आप करता है। तो जब मुझे जो चाहिए था, मेरे पास फाइनेंसेस थे, फिक्स्ड, आपकी एफडी मैच्योर हो गई, कहीं से कुछ हो गया, मतलब आपको जब देना था यू ऑलवेज हैड। ऐसा ये मैजिकली होती हैं कुछ चीजें। तो वो फिर करा, उसके बाद तो लाइफ ही का एक पर्पस, मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। आई एम लाइक ये क्या है इनर चाइल्ड, और ये कैसे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स ही आपको बनाते हैं, आपके वर्दीनेस इश्यूज। आप कई बार यू थिंक बिग फॉर योरसेल्फ, लेकिन डिवाइन ने कई बार आपके लिए बहुत बड़ा कुछ रखा होता है। मेरी बुक में एक स्टोरी है जो आई वुड लाइक टू शेयर। एक इंसान था, वो भगवान से कहता है कि मुझे ना एक गाड़ी चाहिए। जैसे हम भगवान से मांगते हैं कि भाई, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स मेटाफोरिकल बेसिकली, बट दिस पर्सन इज लाइक, आई एम वांट अ कार, आई वांट अ, उनकी उस टाइम पे डिजायर होती है मारुति मिल जाए मुझे, तो आई विल बी लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। भगवान को मत्था टेक रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा टाइम हो गया, नहीं मिला। फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही मेट विद एन एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली, एंड ही रीचेस हेवन। और वहां जब वो हेवन पे जाता है, वहां पे ही इज टेकिंग अ राउंड ऑफ दैट ब्यूटीफुल गार्डन, सब कुछ वो देख रहा है सामने से। व्हेन ही इज वॉकिंग अराउंड, ही सीज अ कार, अ ऑडी on the left side, on the right side, and on the other side he sees another, some big let's say some Mercedes, right? And he's walking around there and he questions God, मैं इतनी देर से आपसे मारुति मांग रहा था, आपने मुझे दी नहीं। कई बार रिश्तों को भी अप्लाई कर सकते हो, हम सेटल होना चाहते हैं विद whichever is coming our way, right? और या फिर आप जॉब में भी कई बार हमें लगता है जो मिल जाए। So similarly this person reaches there, God को he tells कि भाई ये मैं आपसे मांग रहा था, आपने मुझे दिया नहीं, और यहाँ आपने ये ऐसे सजा के ऐसे ही रखी हुई है। He said ये तुम्हारे लिए थी, ये जो इधर थी। You were asking for small, मैं वेट कर रहा था कि कब तुम बड़ा मांगोगे तो मैं बड़ा दूंगा, लेकिन you were asking small।
वो ना हम लोग अपने लेवल के हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से कई बार यूनिवर्स हैज अ मच बिगर प्लान फॉर यू, लेकिन आपकी सोच वहां तक नहीं जा रही है। हम लोग यूनिवर्स का कोई बजट नहीं होता, यूनिवर्स का कोई बजट नहीं होता। यूनिवर्स इज अबंडेंट। अगर हम मनी की भी बात करें तो यूनिवर्स तो अबंडेंट है ना। इतने बड़े यूनिवर्स में अगर आपको इतना सा वो यूनिवर्सली, तो इट्स लाइक वन शेयर दैट यू आस्किंग फॉर योर सेल्फ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वर्दी डू यू फील फॉर यू, हाउ मच लव डू यू हैव, हाउ मच डू यू फील कि आप डिजर्व करते हो, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात, जिनके पास वो है जो आपको चाहिए, उनको आप कैसी एनर्जी देते हो, वो आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगी। भाई अपने से ऊपर वालों को तो लोग ना बहुत वो गालियां देना बंद करो कि इसने तो बड़ा हरामखोरी करके पैसा कमाया है, या इसने गलत काम किए ही होंगे इन्होंने भाई। हाँ, मतलब ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि बेसिकली सारे लोग अगर वो वहां पहुंचे हैं, उसमें भी हर तरह के लोग हैं, बट सारे तो गलत नहीं हो सकते ना। ऊपर मेहरबान है। हाँ, तो यू अप्रिशिएट देम, लर्न फ्रॉम देम, बिकम लाइक देम, सी व्हाट डिफरेंट आर दे डूइंग। अगर आपको वाकई वो चीज चाहिए, उन लोगों के पास जाओ जिनके पास वो है, फिर एनर्जी वहां से मिलेगी, एनर्जी वहां से मिलेगी। और उनका लाइफस्टाइल देखो, उनसे सीखो, उनसे कुछ अडेप्ट करो एंड अप्रिशिएट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। उनको थोड़ी दुआएं भेजोगे तो इट विल कम बैक टू यू। तो आप अपना जर्नी बता रहे थे अंशिता। यस, so started doing that. So basically वहाँ से मेरा as a therapist I did a lot of study on all this, and then तब से मेरा एक inclination towards this spirituality term की depth में जाने की शायद मेरा भी time होगा. It was a calling, now I feel it. So उस time पे फिर मेरे को attraction towards भगवद गीता, attraction towards reading all these scriptures and all, इनकी स्टडी करना, देन बाइबल एंड ऑल दैट. आई वाज ड्रॉन टू लर्न ऑल दैट, एंड तभी मैंने अपनी बुक लिखनी शुरू कर दी. Okay. जो शाइन एंड इंस्पायर मेरी बुक है. सो दैट बुक इज बेसिकली अबाउट माई ओन जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और जो मैंने अपनी जो ट्रांजिशनिंग मेरी रही कि उसमें माई जर्नी वॉज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग माई सेल्फ फर्स्ट. सो मेरी भी जो जर्नी रही है दैट इज मोर about me connecting with me, my authentic self. तो जर्नी में बेसिकली मैं अपनी जो लेयर्स जो मैं नहीं थी, I started removing them. लिमिटिंग बिलीव्स जो मैं नहीं हूँ, लेट्स से. क्या था वैसे आपका लिमिटिंग बिलीफ? सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे. एक तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं आज I'll be doing this. Okay. Because you'll become a healer or in any way like a public person, because I'm a very introvert person. I still am an introvert, but मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है. मैं वैसे I am also a very introvert. हाँ, मैं लगता नहीं है, but because I enjoy what I do, that's why it's like natural to me, I feel. So तब उस टाइम पे फिर I was a person who enjoys life on her own. मुझे आराम से कहीं भी I can travel the whole world with myself. और मुझे खुद के लिए करना, एक होता है ना आपका सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच रहती है कि खुद के लिए करो. तो एक कभी ऐसे सोचा नहीं था कि यू विल बी एट अ प्लेस वेयर यूनिवर्स विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी और द ब्लेसिंग टू शेयर योर जर्नी विद अदर्स. एंड मुझे क्या पता था कि वो मेरी लर्निंग शायद ये इसी दिन के लिए आई वॉज प्रिपेयर्ड मे बी, राइट, टू शेयर इट. एंड मे बी many people are going through the same right now there, or where I will be, right? So I can also learn from people and I can also share at the same time. तो वो रही है जर्नी बेसिकली, अपनी ही सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी. फिर मैंने ये बुक लिखी एंड इसमें भी बेसिकली एवरी चैप्टर हैज असेसमेंट्स. तो कोई भी रीडर है अगर वो इस बुक को पढ़ेगा, शाइन एंड इंस्पायर को, तो दे कैन ऑल्सो असेस फॉर देमसेल्फ. इसमें ये बहुत एक्सरसाइजेस डाली हुई हैं आपने ना. एक्सरसाइजेस, हाँ. आफ्टर एवरी चैप्टर आई थिंक देयर इज एन एक्सरसाइज कि आपने क्या किया इस उसके अंदर. करेक्ट. इसमें अपने बारे में आपको आंसर करना है. दीज आर फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. तो इट्स मोर लाइक अ थेरेप्यूटिक बुक. ओके. एंड उसके बाद नाउ आई वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड माय पर्पस, माय कॉलिंग, व्हाट गिव्स मी जॉय, व्हाट कम्स टू मी नेचुरली, मेरा गिफ्ट क्या है. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई एम आल्सो मे बी अ नेचुरल हीलर. That's something which I'm realizing now. Now I'm connecting the dots कि मेरी family में भी healers हैं इतने. तो possibly, I don't know, possibly you also have it in your DNA. Like attracts like also. Like attracts like also. And at the same time maybe आपका इस life का purpose is to share. जो आपने सीखा है आपको उसको share करने का time आ गया, right? तो that could be the reason. And then through my work I also saw transformations.
जो थेरेप्यूटिक जो वर्क हम लोग करते हैं उसमें जो लोगों के कथारसिस, जो लोग 15-15 साल के ट्रॉमा स्टोर करके आज बैठे हैं, एक रिसेंट मेरा एक केस, आई वर्कड विद अ क्लाइंट, उनका that lady is like 60 years old now, but उन्होंने अपनी energy center में she was storing a trauma of her father's passing which happened like 30 years back. See, trauma obviously कुछ चीजें तो heal होने में मतलब impossible भी होती हैं कि वो void आप नहीं भर पाते किसी भी तरह से, लेकिन उस टाइम पे जो आपने belief systems बनाए, उनके केस में उन्होंने belief बनाया that I don't believe in God. Okay. कि भाई ऐसा मेरे साथ हो गया, या फिर कुछ फैमिली रिलेटेड बिलीफ बनाए, लोगों के तरफ एक एंजाइटी कि अब बच्चे भी अगर घर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि फादर गए थे, एक्सीडेंट हो गया, वापस नहीं आए, तो अब जैसे ही बच्चे जाते हैं 15 कॉल्स, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कमिंग. तो जब वो हील हुआ, वो उन्हें रियलाइज हुआ कि आपका ट्रॉमा आपका पुराना स्टोर्ड है, तो आप आज की डेट में यू आर रिलीजिंग इट बेसिकली. ओके. या तो बिफोर वी एंड अंशिता, एक हैक जो आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे टू हील देमसेल्व्स? सी, एक तो मेडिटेशन आई वुड हाईली रेकमेंड. हम लोग भी बहुत मेडिटेशन 2 मिनट से शुरू करो. 2 मिनट से शुरू करो, 100% आप मेडिटेशन करो. एंड आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद माई मेडिटेशन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर डूइंग वर्कशॉप्स ऑल अक्रॉस इंडिया. हमने बैंगलोर में, गुड़गांव में भी प्लान है. यू कनेक्ट विद आवर ट्राइब. वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स अराउंड वेलबींग एंड मेडिटेशन एंड स्मॉल कोर्सेज वी आर कमिंग अप विद, राइट. सो एक तो वो है. सेकेंड मैं सजेस्ट करूंगी जर्नलिंग शुरू कर दो. जर्नलिंग हेल्प्स, मैंने बताया. और कनेक्ट विद नेचर. नेचर से थोड़ा रिश्ता बना ले, इन द सेंस कि आज जैसे सिटी लाइफ में हम लोग भूल चुके हैं ना कि टाइम नहीं है. एक तो सबसे बड़ा मिथ, हर चीज के लिए टाइम है. स्क्रोलिंग आप आवर देखोगे तो 4 आवर्स 5 आवर्स एवरेज उसके लिए टाइम है, लेकिन किसी को बोलेंगे ना वॉक कर लो, टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है. स्क्रोलिंग, क्या स्क्रोल किया उन्हें ये भी याद नहीं होगा, राइट. तो टाइम नहीं है, आई फील इट्स अ मिथ. तो माय रिकमेंडेशन इज कनेक्ट विद नेचर. एक गार्डन में जाओ, अपनी सोसाइटी के नंगे पैर चलो. ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मसाज थेरेपी, बॉडी से अपनी कनेक्ट करो. लव योर बॉडी मोर. सेल्फ पैम्पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फीट मसाज, बेसिकली फीट का आप जब करते हो आपकी ग्राउंडिंग होती है. बेसिकली यू हैव पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन योर फीट. यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. ट्राई डूइंग एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, फीट एंड हैंड्स बेसिकली, राइट. दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज रेकमेंड. एनर्जी पॉइंट्स भी होते हैं रेकी में. एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके होते हैं आपके हैंड्स में, आपके फीट में बेसिकली. दैट इज समथिंग विच इज ग्रेट. जर्नलिंग नहीं तो 20 minutes फॉर 21 days यू राइट वट एवर थिंग यू आर वर्किंग ऑन. स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट. उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो नंबर 1 तो मेडिटेशन इज द की, बिकॉज आज की डेट में सर्वाइवल के लिए मेडिटेशन करना है आपको. मैं ये नहीं कह रही आप, अगर आपका पर्पस है डिविनिटी से कनेक्ट करना या जीवन मुक्ता बनना या फिर वहां पहुंचना, वो आपकी पर्सनल लेटर ऑन. या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो देख रहे हो, मे बी दे आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ पॉसिबली, बट अदरवाइज आपको अगर करना है, आप थोड़ा टाइम भी शुरू करो, वो आपको डीक्लटरिंग में हेल्प करेगा. और एक जो चीज मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस हैं ऑन डीक्लटरिंग. अपना आसपास लेस इज मोर, कम रखो. किचन क्लीन करो, अपना घर टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में अपने एक्स्ट्रा चीजें जो घर में रखी हुई हैं, कपड़े हैं, दे दो. किसी के काम आ जाएगी. जो चीज 4 साल से 10 साल से नहीं डाली है, उसको वो आपको नहीं आने वाली. कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, पता है, लोग कपड़े देने के लिए ना कि चलो ठीक है किसी को दे देंगे आगे, वो कपड़े निकालते हैं, ठीक है, फिर वो देखते हैं उनको, ये तो मैं पहन सकता हूँ, फिर वो वापस रख देते हैं, फिर वो वापस वहीं चली जाती है. तो 4 साल वहीं पड़ा रहेगा. फिर वो जो एक अपने दिमाग से ट्रॉमा निकाल दो कि वो फिट होने वाला है दोबारा कभी. शूज, कपड़े, इवन पुरानी ज्वेलरी, मतलब जो चीजें बिल्कुल टूट फूट चुकी है, उनको आपने, मतलब अगर सिर्फ यू आर जस्ट कीपिंग इट. गोल्ड की ज्वेलरी मत दे. गोल्ड की देके कुछ और नया ले लो अगर लेना है, बट अदरवाइज जैसे होता है आर्टिफिशियल, कई बार वो
broken है, if it's broken, better is you give it, Give it away. just let it go from your space हाँ, basically. वो सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी तो वैसे कुछ होता नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी लो होती है, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो घर को एक तो क्लीन रखना माइंड को 100% इफेक्ट करता है. किचन, वॉशरूम, फिर आपका कपड़े, एक्स्ट्रा लैपटॉप, अच्छा कुछ कईयों करने जा रहे हो, कईयों जो का पूरा डेस्कटॉप जो भर के लोग रखते हैं ना, हाँ कई बार वो आपकी क्रिएटिविटी को रोकता है. बिल्कुल. तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं विच हाँ मेक क्या, बिग चेंजेस. और मैं एज अ लेमन मैं बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ जो आपको हेल्प करेगा 100%. भाई एक तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ 5 मिनट का, हाँ. ठीक है, टाइमर लगा लो 5 मिनट का, वो रख लो फोन टाइमर लगा के. अब भाई 5 मिनट मुझे आंखें नहीं खोलनी है जब तक अलार्म नहीं, तो ना बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ. आंखें बंद करके रखना. यस यस. हाँ. एक आप टारगेट ले लो कि मुझे 5 मिनट आंखें बंद करनी है, हम्म. कोई म्यूजिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, वैसे Right. टिबेटन बोल्स लगा लोगे तो बहुत बोल्स, बढ़िया. हाँ, एब्सोल्युटली. म्यूजिक, कोई भी आनंदा संगा की चैंट्स है, आनंदा संगा, सो माई गुरु परमहंस योगानंदा, तो उनकी चैंट्स, इफ सी वेरेवर यू कनेक्ट, जिस चीज से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो ओम हो, गायत्री मंत्र हो, या फिर कुछ भी लगा. बोल्स हो, व्हाटएवर, सम अपलिफ्टिंग म्यूजिक. और बोल्स तो साइंटिफिकली प्रूवन है भाई, मतलब ऐसे ही हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो माइंड को चैनलाइज करती है, 100% करती है. एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली. दिमाग में ये मत सोचो कि मैं पहले दिन बैठूंगा और एकदम जीरो हो जाऊंगा, ये सोच के बैठो बहुत थॉट्स आने वाली हैं और आएंगी, हाँ. उससे डिटर होने की जरूरत है. आने दो, जाने दो. हाँ. सी, इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए, और ये नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन करा, कंटिन्यूटी. सिर्फ अपना आज की डेट में ना टाइम नहीं है के लिए, बस अपना वॉच टाइम थोड़ा कम कर दो, फोन का स्क्रोलिंग टाइम, एंड यू विल हैव ऑल द कभी भी कर टाइम. सकते हो. लोगों को ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे. भाई मैं कई बार अपने ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे भी आंखें बंद कर लेता हूँ, काम करते करते भी. एब्सोल्युटली. सी, जो लोग ऑफिसेज में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दे कैन ऑल्सो डू सम ब्रीदिंग टेक्निक्स. जैसे कई बार हम एक मीटिंग में जा रहे हैं, हमें नर्वसनेस हो रही है, या हम थोड़ा मेंटली स्कैटर्ड हैं, वी वांट टू सेंटर आवरसेल्व्स. स्मॉल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जस्ट टेक 2 डीप ब्रेथ्स, inhale, exhale. So just do this for 5-6 times, or as long as you want, जब तक आपकी एनर्जी सेंटर ना हो जाए. ब्रेथ का जो एक रोल होता है ना हमारे लाइफ में, इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट. वॉशरूम जाओ मीटिंग से पहले, बिकॉज समटाइम्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप अपने उस पे करोगे, देन पीपल मे स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, और व्हाटएवर, वेरेवर यू फील कंफर्टेबल. आने वाले टाइम में तो हाँ, वेलबींग रूम्स भी आने लग गए हैं काफी कंपनीज में, दे हैव. बट अदरवाइज यू गो टू अ वॉशरूम, breathe in, breathe out. Just do this for a couple of times, and when you feel centered, you come back. If possible, speak less before the meeting. Try to tune into yourself and speak when it's needed in the meeting. But everyone has a different way to basically work on themselves. अच्छा, ये जो बुक है अंशिता, it's already out? It's absolutely out on Amazon, everywhere, Flipkart, White Falcon Publishing. Okay. It also has an audible version for all the listeners out there. अच्छा, कुछ लोगों को होता है वैसे कि भाई बुक पढ़ नहीं सकते, मैं सुन सकते हैं, राइट. तो मैंने अपनी वॉइस में इसका ऑडिबल भी किया है. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गूगल, या एवरीवेयर. सो दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon. So you can order your copy on Shine and Inspire copy on Amazon, Flipkart, or White Falcon Publishing store. तो ये बुक है, प्लीज इसको जाके पढ़ो एंड मेक योर लाइफ बेटर. मैं भी पढ़ूंगा. Yes. Hopefully I'll be a better person the next time we meet. और एटलीस्ट मेरे थोड़े से जो मेरे आई थिंक लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो कम हो जाएंगे. Right. We all are on a journey. Yeah. Yes. Thank you so much, Anshita. Thank you so much for coming and explaining how trauma works in our lives. और कैसे वो हम लोगों को बहुत हमारा जो लाइफ का एस्पेक्ट है, कैसे वो जो हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं चीजें, उनको रिलीज करने से कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. और अपनी तो नहीं, हमारी लाइफ बेटर होगी तो ऑब्वियसली जो हमसे लोग कनेक्टेड है उनकी लाइफ एनीवेज वो बेटर होगी. तो अपने लिए नहीं करना तो अपने चाहने वालों के लिए, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आप ये काम जरूर करें, हीलिंग जरूर करें अपनी. और अगर आप ज्यादा ये सोचते हैं कि यार मैं पैसा दे के करूंगा, तो आप खुद सीख सकते हो. और ये कोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है. आई थिंक अंशिता आप सिखाते भी हो इन चीजों को. तो आप खुद सीखो, अपनी फैमिली को हील करो, सब कुछ, अपनी एनर्जीज क्लीन रखो, और ये चीजें काम करते हैं. यार मैं खुद
ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे करंटली, कि ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे, आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करो कि हाँ, हमने ऐसा कुछ थेरेपी किया या लिया कहीं से, और उसको आपको कैसे हेल्प मिला, उससे कैसे आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हुआ, वो कमेंट ज़रूर करो। सिर्फ ऐसे गालियाँ देने के लिए नहीं होता कमेंट, बहुत अच्छी बातें भी करनी चाहिए लोगों के लिए। तो वो बताओ। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने किया है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ सी हर एक के साथ अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।